तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये लेक्चर नंबर 2 होगा, पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, तो हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला, इसमें हम दो ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। दूसरा जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया डिवीजन फॉर्मूला, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। इन्हीं दो फॉर्मूला के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं पहले ये बोल क्या रहा है। जैसे कि 2 पॉइंट दिया है, 2,3, 4,1। तो हम पहले से जानते हैं कि इस पॉइंट में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। फिर से ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। इस पॉइंट में ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। इतना में मुझे पता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं। x का मान 2 दिया है, x का मान 2 यहाँ पे आएगा। y का मान 3 दिया है, y का मान 3 यहाँ पे आएगा। तो सबसे हम पहले इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं। ये पॉइंट हो गया x का मान 2, y का मान 3। दूसरा पॉइंट x का मान 4 है, जो कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। y का मान 1 है, जो कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं। ये मान यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, बस यही हमें निकालना है। दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, हमें यही निकालना है। हमें इसका मान निकालना है। तो बस इसी दूरी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिए 2 और 3, और दूसरा पॉइंट दिया है 4,1। तो सबसे पहले देखेंगे कि x1 दिया है 2, y1 दिया है 3, x2 दिया है 4 एंड y2 दिया है 1। ये दिया है। फॉर्मूला जो है वो है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले रूट है, रूट लिखेंगे। x1 - x2, यहाँ पे x1 2 है, x2 4 है। तो 2 - 4 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2, यहाँ पे y1 3 है, y2 1 है, मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। √2 - 4 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। सेम -2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे जो वैल्यू आया √8। तो हम बोल सकते हैं कि उस जो डिस्टेंस है √8, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी √8 है। नेक्स्ट देखेंगे विभाजन सूत्र। मतलब ये हुआ कि एक लाइन होगा, एक लाइन होगा जिसको एक रेखा विभाजित करेगी किसी अनुपात में। सपोज दैट m और n के अनुपात में विभाजित कर रही है।
मतलब कि मान लो कि ये रेखा है, ये रेखा है, इसको ये रेखा विभाजित कर रही है m और n के अनुपात में। m और n क्या है? कोई भी चर मान है, कोई भी वेरिएबल मान है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ये एक रेखा है और हम इसको विभाजित कर रहे हैं, हो सकता है 2:3 में विभाजित करें, हो सकता है 3 ये रेखा है इसको विभाजित किया जा रहा है, हो सकता है 3:4 में करें। तो m और n का मान कुछ भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो इस विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला है वो ये है, हमें इसको याद करना पड़ेगा। mx2 जो nx1 बटा m प्लस n, my2 जो ny1 बटा m प्लस n, ये फॉर्मूला हो गया। अब आइए इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्या होता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि एक पॉइंट है जिसका मान है, ये एक पॉइंट है जिसका मान है -1,7। ठीक है, दूर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका मान है 4,-3। अब ये एक पॉइंट होगा -1,7 का, ये एक पॉइंट होगा 4,-3 का। इन दोनों पॉइंट को हम मिला रहे हैं, मिला दिया। अच्छा, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट 2:3 में इस रेखा को विभाजित करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, मतलब x का मान कितना होगा एंड y का मान कितना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पॉइंट का, जो पॉइंट इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है, इस पॉइंट का मान क्या होगा x और y का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे x1 क्या है और y1 क्या है। x1 है -1 और 7, x2 क्या है एंड y2 क्या है। x2 है 4 और y2 है -3। ठीक है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला जो था वो ये था, mx2 जो nx1, mx2 जो nx1 बटा m प्लस n, कमा my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n, ये फॉर्मूला था। मतलब ये वाला पार्ट x का मान हो जाएगा और ये वाला पार्ट y का मान हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो m का मान कितना है एंड m अनुपात n जो है वो है 2:3, 2:3। तो सिंपल सा फॉर्मूला जो था वो इस पे बैठाएंगे, mx2 m इंटू x2, x2 मतलब 4, mx2 जोड़ nx1, nx1 -1, mx2 जो nx1 बटा m प्लस n, 3×5, कमा my2 2 इंटू y2 -3, my2 जो ny1 ny1 बटा m प्लस n, 2 चौका 8 प्लस -3 बटा 5, कमा -6 प्लस 21 बटा 5, 8 में से 3 गया, 8 -3 बटा 5, कमा -6 प्लस 21 बटा 5।
ये हुआ। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5/5 कमा 15/5। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1,3। डेट इज आंसर। ठीक है, तो उस पॉइंट का मान 1,3 था। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।